बाद में कजामा को एक क्लॉक टावर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ कजामा के पीछे एक वैम्पायर पड़ा होता है, जो कि कजामा से कहता है कि वो कजामा के विश को पूरा करेगा। और ये कहते हुए वो वैम्पायर कजामा के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिनचैन कहीं जाने के लिए अपने सारे कपड़ों को इधर उधर बिखेर देता है। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, जो कि टनकाज़ो एकेडमी नाम के स्कूल के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है। और टनकाज़ो एकेडमी वही स्कूल है जहाँ शिनचैन जाने वाला है, क्योंकि शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स को टनकाज़ो एकेडमी स्कूल से 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर मिला होता है। और इस चीज के लिए हैरी भी काफी खुश था, क्योंकि शिनचैन फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्कूल में जाने वाला था। फिर वो लोग शिनचैन को तैयार कराने के बाद उसे बाहर लाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक वैन आती है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी स्कूल की एक वैन थी। और ये वैन एक ड्राइवर लेस वैन थी, जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। तभी उस वैन में से एक रोबोट निकलता है, जिसका नाम ओत्सुमान है। और वो उन लोगों को बताता है कि इस वैन को वही कंट्रोल करता है। और ओत्सुमान उन्हें बताता है कि ओत्सुमान एक एआई सिस्टम है, और ओत्सुमान के हाथ में ही टनकाज़ो एकेडमी का पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ हम कजामा को देखते हैं, जो कि उस वैन के अंदर होता है, और वो शिनचैन से अंदर आने के लिए कहता है। और हैरी और मित्सी शिनचैन को उसकी ट्रिप के लिए गुड लक कहते हैं। फिर वो लोग उस वैन में बैठकर टनकाज़ो एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। और शिनचैन को इस तरह जाते हुए देखकर मित्सी काफी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हमें कजामा को दिखाया जाता है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। थोड़े टाइम तक ट्रैवल करने के बाद वो लोग टनकाज़ो एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहाँ कजामा देखता है कि उस टनकाज़ो एकेडमी का एंट्रेंस गेट साइज में काफी बड़ा है। अभी वो गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी की इंचार्ज है। और वो बताती है कि उसका नाम चीशियो है। फिर चीशियो उन लोगों को टनकाज़ो एकेडमी के अंदर लेकर आती है, जहाँ वो लोग ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि टनकाज़ो एकेडमी जितनी बाहर से दिखती है, उससे कई ज्यादा अंदर से बड़ी है। फिर इसके बाद उन लोगों को एक रूम में लाया जाता है, जहाँ उन लोगों को टनकाज़ो एकेडमी के स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। अभी उस रूम में एक आदमी एंटर करता है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी स्कूल का प्रिंसिपल है। फिर वो प्रिंसिपल उन लोगों को एक एक लाइट पॉइंट बैच देता है, और फिर वो प्रिंसिपल उन्हें ओत्सुमान से भी मिलाता है। और वो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि ओत्सुमान इस पूरे एकेडमी का एआई सिस्टम है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर ओत्सुमान उन सभी लोगों के बैचेस में इलाइट पॉइंट्स सेंड कर देता है। और यहाँ टनकाज़ो एकेडमी के अंदर इलाइट पॉइंट्स ऐसी चीज है जिसकी मदद से बच्चों के बिहेवियर और उनके इंटेलिजेंस को नापा जाता है। फिर प्रिंसिपल शिनचैन और उसके सारे दोस्तों को 1000 इलाइट पॉइंट्स दे देता है, जो कि उनके फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन के लिए दिए गए थे। फिर वो प्रिंसिपल उन सभी लोगों को टनकाज़ो एकेडमी के अंदर घुमाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि टनकाज़ो एकेडमी के अंदर स्टडीज, स्पोर्ट्स और हर वो चीजें होती हैं जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और इन सब के ग्रेड्स और इलाइट पॉइंट्स ओत्सुमान के हाथ में है। ओत्सुमान ही इस बात को डिसाइड करता है कि किसे कितने इलाइट पॉइंट्स दिए जाएंगे। और वो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग स्टडीज में अच्छे हो और सारे काम अच्छी तरीके से करते हो, तो तुम्हारे इलाइट पॉइंट्स बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर तुमने कुछ गलत किया या फिर किसी से लड़ाई की, तो तुम्हारे इलाइट पॉइंट्स को कम कर दिया जाएगा। फिर वो प्रिंसिपल उन सभी लोगों को एक स्पेशल रूम में ले जाता है, और यहाँ इस रूम में सिर्फ वही बच्चे होते हैं जिनके पास 10 मिलियन से भी ज्यादा इलाइट पॉइंट्स थे। और इस रूम में जितने भी बच्चे थे, उन सभी बच्चों के पास अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल लेवल का टैलेंट था। फिर चीशियो उन सभी लोगों को अगेहा से मिलाती है, और अगेहा के पास 90 मिलियन से भी ज्यादा इलाइट पॉइंट्स थे, जो कि पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पर थी। फिर अगेहा उन लोगों को स्कूल के टॉपर स्टूडेंट सासुगे से मिलवाती है, इसके पास 100 मिलियन से भी ज्यादा इलाइट पॉइंट्स थे। और सासुगे खासकर स्टडीज में टॉप 1 रैंक पर था, क्योंकि वो अपने हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर करता है। और अगेहा सासुगे को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि सासुगे तो सिर्फ स्टडीज में अच्छा है, लेकिन मैंने हर फील्ड में मेडल्स जीत रखे हैं। फिर वो लोग वहाँ पर लगी हुई एक फोटो में देखते हैं कि चीशियो मैराथन विनर रह चुकी है, और वो चीशियो से इस बात को पूछते हैं, लेकिन चीशियो उन्हें बताती है कि चीशियो के पैर में एक इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उसने अब दौड़ना छोड़ दिया है। इसके बाद चीशियो उन सभी लोगों को एक रूम में लेकर आती है, और इस रूम में सिर्फ वो बच्चे होते हैं जिनके पास नेगेटिव में इलाइट पॉइंट्स थे। इन बच्चों के पास नेगेटिव में इलाइट पॉइंट्स होने का कारण ही यही था कि ये लोग कोई काम नहीं करते। फिर चीशियो उन्हें बताती है कि उसके इलाइट पॉइंट्स भी नेगेटिव नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीशियो टनकाज़ो एकेडमी की इंचार्ज है, जिसकी वजह से उसे स्टडीज पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, और कजामा प्रिंसिपल से पूछता है कि अगर उसने बहुत सारे इलाइट पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया, तो क्या वो फ्यूचर में इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। जिस पर प्रिंसिपल उसे कहता है कि सिर्फ एडमिशन ही नहीं, तुम्हें इस स्कूल में एक स्पेशल स्टूडेंट की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। और प्रिंसिपल की ये बात सुनकर कजामा काफी खुश हो जाता है। अभी वो वहाँ पर लगे क्लॉक टावर की तरफ देखने लग जाता है, और वो चीशियो से उस क्लॉक टावर के बारे में पूछता है। और चीशियो उन सभी लोगों को बोलती है कि तुम लोग इस क्लॉक टावर के करीब कभी मत जाना, क्योंकि इस क्लॉक टावर के अंदर एक वैम्पायर है। इसके बाद वो लोग टनकाज़ो एकेडमी की क्लास में पढ़ने आए होते हैं, और पहले उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो टीचर है वही उन्हें पढ़ाने वाली हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओत्सुमान आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि अब उन्हें वही पढ़ाएगा। और फिर ओत्सुमान उन लोगों की इंग्लिश की क्लास लेता है, और वो उन लोगों से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिन क्वेश्चंस के जवाब कजामा बिल्कुल आसानी से और परफेक्टली दे रहा होता है। और बिल्कुल परफेक्ट आंसर देने की वजह से कजामा के लाइट पॉइंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है, और वो लोग कैंटीन में लंच करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि नैनी को बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा लंच मिला होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कजामा को एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का लंच मिला था, और कजामा उसे बताता है कि यहाँ पर लंच इलाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जिसके जितने इलाइट पॉइंट्स उसका उतना अच्छा लंच। तभी सासुगे को दिखाया जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लंच होता है। तभी वहाँ पर चीशियो आ जाती है, और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों के इलाइट पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम है, और इसलिए उन्हें यहाँ पर लंच नहीं मिलेगा। इसके बाद चीशियो उन लोगों को एक जगह पर ले आती है, जहाँ पर उन लोगों को लंच मिल रहा होता है जिनके पास सबसे ज्यादा कम इलाइट पॉइंट्स थे। और क्योंकि शिनचैन और मसाओ के पास काफी कम इलाइट पॉइंट्स थे, तो उन्हें भी यहीं से लंच लेना होगा। और काफी मेहनत के बाद उन लोगों को वहाँ से लंच मिल जाता है, और फिर लंच लेने के बाद वो लोग उस लंच को खाने के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जिनके पास नेगेटिव
में एलाइट पॉइंट्स थे और वो लड़के शिनचैन और चीशियो से उनका खाना छीनने लगते हैं, लेकिन वो लोग अपना खाना बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। लेकिन क्योंकि चीशियो के पैर में इंजरी हो रखी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं भाग पाती और वो लड़के चीशियो को पकड़ लेते हैं और उससे उसकी ब्रेड को मांगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि टनकाओ एकेडमी के 33rd जनरेशन का लीडर था और वो उन लड़कों से कहता है कि तुम्हें इन लोगों का खाना नहीं छीनना चाहिए। और इसे देखकर मसाओ भी काफी डर जाता है, लेकिन शिनचैन इससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर ओत्सुमान आ जाता है, लेकिन वो लड़का काफी गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो ओत्सुमान को भी तोड़ देता है। और ओत्सुमान को तोड़ने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद चीशियो उन लोगों को बताती है कि ये लड़का टनकाज़ो एकेडमी का सबसे पुराना स्टूडेंट है और ये 33rd जनरेशन का लीडर है, जो कि टनकाज़ो एकेडमी की काफी पुरानी जनरेशन है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स अपनी क्लास पूरी कर वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में रुककर वहाँ पर वो लोग कुछ पत्थर से बनी आर्ट को देखने लगते हैं, जिसमें से एक आर्ट क्रोकोडाइल की होती है। और पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्रोकोडाइल से बनी हुई एक आर्ट है, इसलिए वो लोग उसे टच करते हैं। लेकिन तभी अचानक वो क्रोकोडाइल हिलने लग जाता है और वो उन लोगों के पीछे भागना शुरू कर देता है और वो लोग उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए 2-3 डायरेक्शंस में भागते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बो के पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो बहुत तेज भागना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो बो को उस क्रोकोडाइल से बचा लेती है और कज़ामा चीशियो से उस लड़की के बारे में पूछता है और चीशियो उन्हें बताती है कि इस लड़की का नाम रोरोसेन है और ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके सारे दोस्त मिलकर पिलो फाइट खेल रहे होते हैं, लेकिन कज़ामा को देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उनसे कहता है कि तुम्हें पिलो फाइट नहीं खेलना चाहिए वरना तुम्हारे लाइट पॉइंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कज़ामा की बात नहीं मानते और उन्हें देखकर कज़ामा को भी उनके साथ खेलने का काफी मन करता है और फिर कज़ामा भी उनके साथ खेलने लग जाता है। और फिर ऐसे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है और वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ओत्सुमान उन लोगों को क्ले आर्ट बनाने के लिए कहता है और फिर वो सब लोग मिलकर क्ले आर्ट बनाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कज़ामा ने एक गलत स्पेलिंग लिख दी है। कज़ामा ने एक्शन कामिन की जगह एक्शन कितामिन लिख दिया है। इसकी वजह से कज़ामा के लाइट पॉइंट्स काफी कम हो जाते हैं और यहाँ पर कज़ामा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कज़ामा शिनचैन और बाकी सबसे कह रहा होता है कि हमारे लाइट पॉइंट्स काफी कम हो चुके हैं, इसलिए हमें अपने लाइट पॉइंट्स को वापस लाने के लिए आजाद पढ़ना होगा। लेकिन वो लोग कज़ामा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कज़ामा उदास होकर अकेला खड़ा होता है। तभी अचानक कज़ामा के पीछे ओत्सुमान आ जाता है और ओत्सुमान कज़ामा से कहता है अगर तुम्हें एक एलिट बनना है तो मैं तुम्हें एलिट बना सकता हूँ। और ओत्सुमान कज़ामा को बताता है एलिट वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा लाइट पॉइंट्स होते हैं और उन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी होती है। और ओत्सुमान कज़ामा से कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना और वो उससे कहता है कि जब तुम्हें लाइट बनने का मन करे और अपने पॉइंट्स बढ़ाने का मन करे तो उसी वक्त मुझे बुला लेना और मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा दूंगा जिससे तुम अपने लाइट पॉइंट्स बढ़ाकर एक एलिट बन सकते हो। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कज़ामा सभी से कह रहा होता है कि हमें अपने लाइट पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो लोग कज़ामा की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। तभी शिनचैन अपनी जैकेट में से चोकोबी निकालकर खाने लगता है। इसे देखकर कज़ामा काफी गुस्सा हो जाता है और वो शिनचैन से कहता है कि तुम्हें इस चोकोबी को नहीं खाना चाहिए वरना तुम्हारे लाइट पॉइंट्स काफी कम हो जाएंगे। और ये कहते हुए कज़ामा शिनचैन से उस चोकोबी को छीन लेता है और इस चीज की वजह से शिनचैन भी कज़ामा पर काफी गुस्सा हो जाता है और शिनचैन कज़ामा से कहता है कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगा और फिर कज़ामा भी कहता है कि ठीक है अब वो भी उससे कभी बात नहीं करेगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कज़ामा सो रहा होता है और ओत्सुमान के उस लाइट पॉइंट बढ़ाने वाले ऑफर के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि कज़ामा ओत्सुमान के पास आ चुका है और वो उससे कहता है कि अब वो अपने लाइट पॉइंट्स बढ़ाकर एक एलिट बनना चाहता है। और ओत्सुमान कज़ामा से कहता है कि ठीक है फिर मेरे पीछे आओ और कज़ामा ओत्सुमान के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ नैनी को दिखाया जाता है जो कि शिनचैन को उठाते हुए कहती है कि कज़ामा उसे नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हम कज़ामा को देखते हैं जो कि उसी वैम्पायर के पास होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वो वैम्पायर कज़ामा को काटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कज़ामा के काफी ज्यादा हिलने डुलने की वजह से उस वैम्पायर का मास्क उतर जाता है और कज़ामा उस वैम्पायर का चेहरा देख लेता है और कज़ामा को पता लगता है कि वो कोई वैम्पायर नहीं है, वो एक इंसान है। दूसरी तरफ हमें शिनचैन और उसके सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कज़ामा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस क्लॉक टावर के अंदर से कज़ामा की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग उस क्लॉक टावर की तरफ देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि कज़ामा उस क्लॉक टावर के अंदर ही है, इसलिए वो लोग उस क्लॉक टावर की तरफ भागते हैं। और फिर शिनचैन बहुत तेजी से भागकर उस क्लॉक टावर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर शिनचैन देखता है कि कज़ामा के बैग पर उसी वैम्पायर ने काट रखा है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कज़ामा बेहोश पड़ा होता है। तभी अचानक कज़ामा होश में आ जाता है तो कज़ामा होश में आने के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रहा होता है। और इस चीज को देखकर वो लोग काफी शौक में थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कज़ामा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और इस बात को बताने के लिए वो लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं और चीशियो प्रिंसिपल को बताती है कि कज़ामा ऐसा अकेला नहीं है जिसके साथ ये हुआ है और भी बहुत सारे बच्चों को उस वैम्पायर ने काटा है, इसकी वजह से उनकी भी यही हालत है। चीशियो उन्हें कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और प्रिंसिपल चीशियो से इस बात के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है और वो उसे कहता है कि अगर हमने पुलिस को बुला लिया तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और प्रिंसिपल चीशियो से कहता है कि कज़ामा बस अपनी लाइट पॉइंट्स के प्रेशर को झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर चीशियो काफी गुस्से में आ जाती है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि अगर ऐसा है तो आप मुझे इस केस को सॉल्व करने की परमिशन दे दो और मैं शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करूंगी। और फिर वो प्रिंसिपल उन लोगों को इस केस की सॉल्व करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वो लोग उस क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कज़ामा उन्हें कल रात उसी जगह पर गिरा हुआ मिला था और वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन लोगों की नजर वहाँ पर लिखे हुए 33 नंबर पर जाती है और फिर वो सब लोग उस नंबर की तरफ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब कज़ामा होश में था तब उसने ये नंबर लिखा होगा। और कज़ामा उन्हें बताना चाहता है कि आखिर कल्प्रिट कौन है। और फिर नैनी को वहाँ पर एक गिरी हुई पेंसिल भी मिलती है और फिर वो लोग कज़ामा से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर उसने 33 नंबर वहाँ पर
क्यों लिखा। लेकिन जैसे ही कसामा उस बात को याद करने की कोशिश करता है, उसके सामने अचानक से उस वैम्पायर का चेहरा आ जाता है और उस वैम्पायर को याद कर कसामा काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन लोगों से बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। और अब वो लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये केस कसामा के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। और तभी मसाओ उन लोगों से कहता है कि शायद मुझे पता है कल्प्रिट कौन है। और फिर मसाओ उन लोगों को 33rd जनरेशन के उसी लीडर के पास ले आता है और उन लोगों से कहता है कि शायद कसामा के 33 लिखने का मतलब 33rd जनरेशन के लीडर से ही है। और फिर वो लोग मसाओ को तैयार कर देते हैं और उसे उस 33rd जनरेशन के लीडर के पास भेज देते हैं ताकि उन्हें ये पता लग सके कि आखिर वो 33rd जनरेशन का लीडर उसी क्लॉक टावर का वैम्पायर है या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीशियो शिनचैन और उसके सारे दोस्तों के साथ रोरो के पास आई होती है क्योंकि रोरो के नाम का जापानीज ट्रांसलेशन 33 ही था, इसलिए उन्हें रोरो के ऊपर शक होने लग जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि रोरो ही वो वैम्पायर है। फिर वो लोग रोरो से कल के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं लेकिन रोरो उनके किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे रही होती और फिर वो सभी लोग कसामा को एक रूम में लाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो सभी बच्चे थे जिन्हें वैम्पायर ने काट रखा था। इसके बाद चीशियो उन सभी लोगों को अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में लाती है और वहाँ पर वो उन सभी लोगों की फोटो लगाती है जिन पर उन्हें शक हो रहा था और उन्हें कहती है कि यही कुछ लोग हैं जिन पर हमें शक हो रहा है और इनमें से कोई एक ही वो वैम्पायर है। और फिर चीशियो इस बात को बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचती है कि आखिर वो वैम्पायर कौन हो सकता है, पर चीशियो को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर शिनचैन उन सभी लोगों से कहता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर इस स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़के से पूछना चाहिए। और फिर वो लोग सासुगे के पास आते हैं और सासुगे की इस केस में हेल्प मांगते हैं और वो लोग सासुगे से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और फिर सासुगे भी कसामा के उस दिए हुए क्लू को थोड़ा देर देखता है पर सासुगे को भी शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें इस केस को कल तक इन्वेस्टिगेट करके दे दूंगा। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कल तक वो केस इन्वेस्टिगेट होकर मिल जाएगा और उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर वो वैम्पायर कौन है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं लेकिन तभी उन्हें क्लॉक टावर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर उस आवाज को सुनकर वो लोग क्लॉक टावर की तरफ भागते हैं और क्लॉक टावर के अंदर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सासुगे है और सासुगे को भी उसी वैम्पायर ने काट रखा है। तभी वो उस क्लॉक टावर के अंदर से देखता है कि नीचे रोरो है और रोरो उस क्लॉक टावर से निकलकर भागती है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सासुगे भी एक बच्चा बन चुका था और सासुगे भी अब बिल्कुल ही बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी कसामा वहाँ पर अपना किले से बना हुआ एक्शन कामिन लाता है जिसे देखकर उन लोगों को भी अपना अपना एक्शन कामिन बनाने का मन करता है और फिर वो लोग अपने एक्शन कामिन को बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नैनी काफी परेशान होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर 33 नंबर का मतलब क्या है और उन लोगों की आखिरी उम्मीद भी सासुगे ही था जो कि अब एक बच्चा बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन लंच लेने आया होता है लेकिन सारा लंच पहले ही खत्म हो गया था क्योंकि सारा लंच 33rd जनरेशन का लीडर पहले ही ले जा चुका था और शिनचैन को थोड़ा सा भी लंच नहीं मिलता, इसकी वजह से वो काफी उदास बैठा होता है। अभी वहाँ पर मसाओ आ जाता है और मसाओ उनसे कहता है कि जैसे तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो 33rd जनरेशन का लीडर वहाँ पर कुछ बच्चों को खाना खिलाने के लिए लाया था और मसाओ उन्हें बताता है कि ये वो बच्चे जिनके पास बहुत ज्यादा कमी लाइट पॉइंट्स हैं और इतने कमी लाइट पॉइंट्स होने की वजह से इन बच्चों को कभी खाना भी नहीं मिल पाता, इसलिए हमारा लीडर कैंटीन में सबके खाने के बाद जितना भी लंच बचता है उन्हें यहाँ पर इन बच्चों को लाकर खिलाता है। इसी वजह से अब उन लोगों का शक इस पर से हट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रोरो के पास जाता है और वो रोरो से कल रात के बारे में कुछ सवाल पूछता है और वो की ये बात सुनकर रोरो वो की तरफ बहुत तेज भागती है और उसे कहती है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें ये बात किसी को भी मत बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन चीशियो से बात कर रहा होता है तभी अचानक वहाँ पर ओत्सुमान आ जाता है और ओत्सुमान शिनचैन से कहता है कि लाइब्रेरी वाली टीचर उसे बुला रही है। फिर शिनचैन ओत्सुमान के साथ लाइब्रेरी की तरफ जाने लग जाता है और शिनचैन जाते हुए उन सभी एक्शन कामिन के स्टैचूज को देखने लग जाता है क्योंकि उन सभी ने मिलकर बनाए होते हैं। तभी शिनचैन की नजर वहाँ पर बनाए हुए सासुगे के एक्शन कामिन के मॉडल के ऊपर पड़ती है और वो उस मॉडल को बड़े ही गौर से देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रोरो का पीछा करते हुए उस क्लॉक टावर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो को पता लगता है कि रोरो तो बस यहाँ पर कुछ कोमोडो ड्रैगन के बच्चों को सेव कर रही थी जिसकी वजह से वो इस क्लॉक टावर के अंदर आती थी। दूसरी तरफ ओत्सुमान शिनचैन को एक लाइब्रेरी के अंदर एक बुक लाकर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये बुक पढ़ना होगा, लेकिन शिनचैन को वो बुक काफी बोरिंग लगती है जिसकी वजह से उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। फिर हमें नैनी को दिखाया जाता है जो कि ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर उस 33 का मतलब क्या है। तभी नैनी की नजर अपने पेंसिल की तरफ जाती है और उसे याद आता है कि ये पेंसिल तो उसे वहाँ पर मिली थी जहाँ पर कजामा क्लॉक टावर के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था और वो उस पेंसिल को देखकर समझ जाती है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और जहाँ वो वैम्पायर है जगह क्लॉक टावर नहीं है। दूसरी तरफ हम शिनचैन को देखते हैं जो कि उसी क्लॉक टावर के अंदर होता है और उस वैम्पायर ने शिनचैन के ऊपर एक मशीन लगा रखी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कजामा आ जाता है और कजामा शिनचैन के ऊपर से उस वायर को निकाल कर अपने ऊपर लगा लेता है और तभी वो वैम्पायर भी उस मशीन का स्विच ऑन कर देता है। इसकी वजह से कजामा को बहुत ज्यादा बड़ा शॉक लगता है और कजामा इधर उधर भागता है जिसकी वजह से वो उन क्लॉक टावर की दीवारों से जाकर टकरा जाता है और उन्हें पता लगता है कि ये कोई क्लॉक टावर नहीं है, ये तो लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा था। तभी वो वैम्पायर कजामा के ऊपर से उस मशीन को निकाल देता है। तभी वहाँ पे नैनी बो और मसाओ भी आ जाते हैं और वो ये सब कुछ देख लेते हैं। तभी वो वैम्पायर कजामा को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो वैम्पायर एक टॉयलेट के अंदर जाता है और यहाँ पर उस वैम्पायर ने एक सीक्रेट रास्ता बनाकर रखा हुआ था जिसकी मदद से वो वहाँ से निकल जाता है और फिर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स भी वैम्पायर के पीछे उसी रास्ते की मदद से निकलते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो लोग उड़ते उड़ते उस क्लॉक टावर के अंदर ही पहुंच जाते हैं और क्लॉक टावर के अंदर ही शिनचैन कजामा को देखता है और उसे बुलाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कजामा शिनचैन को वहीं पर रोक देता है और उससे कहता है कि अब मैं एक सुपर इलाइट बन चुका हूँ और मैं पहले वाला कजामा नहीं रहा, अब मेरे पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स भी आ चुकी हैं। और कजामा शिनचैन से कहता है कि अब तो एक क्लॉक टावर भी तबाह होने वाला है। तभी कजामा अपने हाथ में उसी सुपर इलाइट बनाने वाली मशीन को पकड़ लेता है और शिनचैन से कहता है कि तुम्हें भी अब एक सुपर इलाइट बन जाना चाहिए और फिर कहते हुए कजामा
शिनचैन के ऊपर अटैक कर देता है। शिनचैन कज़ामा को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कज़ामा शिनचैन की एक भी बात नहीं सुनता। और अब क्योंकि वो क्लॉक टावर पूरी तरीके से तबाह होने वाला था, इसलिए शिनचैन वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाता है और उस क्लॉक टावर के बाहर चला जाता है और वो क्लॉक टावर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और उस क्लॉक टावर के टूटने के बाद शिनचैन देखता है कि कज़ामा और वो वैम्पायर यहीं पर हैं और तभी अचानक वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और चीशियो भी उस वैम्पायर को देख लेती है और उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही चीशियो भागती है वो वापस वहाँ पर आके बैठ जाती है और चीशियो उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें जो बताया वो सच नहीं है और मेरे पैर में भी कोई चोट नहीं लगी, बल्कि मैंने तो सिर्फ इसलिए दौड़ना छोड़ा था क्योंकि जब भी मैं भागती थी तब मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब दिखता था, इसकी वजह से सारे लोग मुझ पर हंसते थे, इसी वजह से मैंने रनिंग छोड़ दी। तभी शिनचैन को कुछ याद आता है और वो उन लोगों से कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि आखिर वो वैम्पायर कौन है और वो लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक भी हो जाते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो प्रिंसिपल सभी से कह रहा होता है कि इस स्कूल के अंदर कोई भी वैम्पायर नहीं है और तुम लोग ये बात फैलाना बंद कर दो कि इस स्कूल के अंदर एक वैम्पायर है। तभी शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स प्रिंसिपल के पास आते हैं और शिनचैन प्रिंसिपल से कहता है कि हमें पता है वो वैम्पायर कौन है। तभी शिनचैन सासुए की तरफ इशारा करता है और सासुए कुछ लड़कों के पीछे छुपा हुआ था। तभी सासुए उस भीड़ के अंदर से बाहर निकलता है और शिनचैन सबूत के तौर पर वहाँ पर 2 एक्शन कामिन के मॉडल लाया था, जिसमें से एक मॉडल वो था जिसे कज़ामा और उन सभी लोगों ने मिलकर बनाया था और एक मॉडल वो था जिसे सासुए ने बनाया था। और सासुए के बनाए हुए मॉडल पर स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है, बल्कि सासुए ने तो इसे तब बनाया था जब वो उस वैम्पायर के काटने पर बच्चा बन चुका था, तो आखिर वो इतनी सही स्पेलिंग कैसे लिख सकता है। तभी शिनचैन उन लोगों को एक और सबूत दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि कज़ामा ने जो वैम्पायर के काटने से पहले 33 नंबर लिखा था वो किसी और को देखकर नहीं बल्कि सासुए को ही देखकर लिखा था, क्योंकि जब सासुए अपना चश्मा उतारता है तो उसकी आंखें बिल्कुल 33 जैसी दिखती हैं। और अब सासुए भी कहता है कि हाँ सब मैंने ही किया और सासुए कहता है कि मैंने सब अपने लिए नहीं किया और मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं चीशियो से प्यार करता था। और सासुए उन सभी लोगों से कहता है कि हमेशा से मैं फर्स्ट आता रहा हूँ, हमेशा से मेरे फर्स्ट आने की वजह से सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसकी वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता और मेरे कभी कोई दोस्त भी नहीं बने, लेकिन वो सिर्फ चीशियो ही थी जो हमेशा से मुझसे नॉर्मल बर्ताव किया करती थी और चीशियो ही मुझसे हमेशा से नॉर्मल बात करती थी। और जब मुझे पता लगा कि चीशियो ने अपनी रनिंग सिर्फ इस वजह से छोड़ी है क्योंकि लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे तो मुझे काफी बुरा लगा और चीशियो के लाइट पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कम हो गए थे। मैं उसके लिए कुछ करना चाह रहा था, इस बारे में मैंने ओत्सुमान से बात की तो ओत्सुमान ने मुझे बताया कि वो भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी मदद से लोगों के लाइट पॉइंट्स बढ़ाकर उन्हें एक एलिट बना सकते हैं। और फिर मैंने ओत्सुमान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया और पूरे स्कूल में ये रूमर फैला दिया कि उस क्लॉक टावर के अंदर एक वैम्पायर है। और सासुगे कहता है कि मैंने सब तुम्हारे लिए क्या चीशियो, और ये कहते हुए सासुगे अपनी लाइट बनाने वाली मशीन को चीशियो के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और चीशियो सासुगे को बहुत ही तेज थप्पड़ मारती है और सासुगे जाकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर कज़ामा आ जाता है जो कि अब एक सुपर इलाइट बन चुका है और कज़ामा उन लोगों से कहता है कि अब मैं एक सुपर इलाइट बन चुका हूँ और अब मैं तुम लोगों को भी एक सुपर इलाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। तभी शिनचैन और कज़ामा के बीच में एक रेस की शर्त लगती है और कज़ामा शिनचैन से कहता है कि अगर वो जीत गया तो वो इस स्कूल के सारे बच्चों को सुपर इलाइट बना देगा और शिनचैन इस रेस के लिए हाँ कर देता है। और शिनचैन कज़ामा से कहता है कि अगर शिनचैन जीत गया तो कज़ामा को अपनी डिफेंस फोर्स में वापस आना होगा। फिर कज़ामा उन लोगों को रेस का मैप दिखाता है जो कि 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रेस थी। तभी कज़ामा अपने आप को ओत्सुमान की मदद से एक रोबोट में कन्वर्ट कर लेता है और कज़ामा उन लोगों से कहता है कि अब कज़ामा इसी रोबोट सूट में उनसे रेस करेगा। और फिर रेस शुरू होती है और रेस शुरू होने के बाद कज़ामा सबसे आगे होता है क्योंकि उसके पास अपना एक रोबोट सूट था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनचैन और कज़ामा की मॉम आ जाती है और कज़ामा की मॉम कज़ामा को देखती है और कज़ामा की मॉम कज़ामा को देखकर तो बेहोशी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि चीशियो भी अब इस रेस में आ जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर चीशियो उन लोगों को अपने कंधे पे बिठाकर वहाँ से बहुत तेज भागती है और चीशियो अपने चेहरे पर ध्यान दे बिना रेस में दौड़ती है। तभी कज़ामा मसाओ के ऊपर 2 बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टनकादो अकेडमी के 33rd जनरेशन का लीडर आ जाता है और वो मसाओ को बचा लेता है। और तभी 33rd जनरेशन का लीडर अपना मास्क उतार देता है और वो मसाओ को अपना मास्क उतार कर चेहरा दिखा देता है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा काफी सुंदर है और वो मसाओ को अपना हेलमेट पहना देता है और फिर मसाओ उसका हेलमेट पहनकर वहाँ से बहुत ही तेज भागता है। दूसरी तरफ हम शिनचैन को देखते हैं जो कि काफी थक चुका था और वो बिल्कुल हार मानने वाला था, लेकिन तभी वो अपने सामने वहाँ पर सारे बच्चों को देखता है जो कि उसे चीयर अप कर रहे होते हैं और वहाँ पर इतने लोगों को चीयर करता हुआ देखकर कज़ामा को ओत्सुमान रोबोट खराब हो जाता है और वो कज़ामा की बॉडी से हट जाता है और कज़ामा वहीं पर गिर जाता है। लेकिन फिर तभी कज़ामा अचानक से उठता है और वहाँ से फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और अब दोनों ही फिनिश लाइन के बहुत ज्यादा करीब थे और दोनों ही फिनिश लाइन को एक साथ क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में टाई हो जाता है और प्रिंसिपल ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं कितना गलत था, बच्चों को इलाइट पॉइंट्स के बेसिस पर बांट रहा था। और प्रिंसिपल कहता है कि वो इलाइट पॉइंट्स का सिस्टम अब इस स्कूल से हटा देगा और अब शिनचैन और कज़ामा भी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी